मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे आसान ट्रिक नामक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं यहाँ पर बात करूँगी एनसीईआरटी की पैटर्न पर आधारित कुछ मुख्य पॉइंट्स के विषय में, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं पहले भूमध्य सागरीय वनस्पतियों के विषय में बताऊंगी। देखिए, भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के बीच से निकलती है। देखिए, जैसे यहाँ भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर कर्क रेखा है और इसके नीचे मकर रेखा है। ठीक, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, आप सब लोगों को पता है। और भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, यानी पृथ्वी के बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है, जबकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। मकर रेखा भूमध्य रेखा से नीचे की रेखा है, यानी सबसे नीचे जो है मकर रेखा, उसके बाद भूमध्य रेखा और उसके ऊपर कर्क रेखा। तो यदि देखा जाए तो महाद्वीप के उत्तरी, महाद्वीप नहीं, पृथ्वी के उत्तरी भाग में या भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थल आकृतियाँ ज़्यादा मिलेंगी, अर्थात महाद्वीप का ज़्यादा भाग आपको भूमध्य रेखा के उत्तरी साइड में देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियों के विषय में बात करूँगी। भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ भूमध्य रेखा के पास के सागर के तटों पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं। देखिए, महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। महाद्वीपों के पश्चिम भाग में, यानी कि आप लोग यदि देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ पर आप लोगों को भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ देखने को मिलेगी। ध्यान रखें कि अफ्रीका के बीच से तीनों रेखाएं, यानी मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, तीनों रेखाएं जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियों के विषय में। देखिए, भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, ठीक, और दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर पाई जाती हैं। महाद्वीप आप लोग जानते हैं कि 7 महाद्वीप होता है, तो अतः छोटी छोटी बातें तो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यह मानकर चलती हूँ कि इतनी चीज़ें आप लोगों को पता है। यदि इसमें से कोई भी डाउट आप लोगों को हो और आप लोगों को कोई भी पॉइंट्स ऐसा हो जो कि आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। हमने बता दिया कि भूमध्य रेखा के पास के जो सागरीय तट के पास पाए जाने वाली वनस्पतियाँ हैं उनको कहा जाएगा, इसलिए यहाँ यह नाम पड़ा। भूमध्य सागर के पास पाई जाने वाली वनस्पतियाँ जो है भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ कही जाएंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, हमने अमेरिका का नाम पहले ही बताया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है, यानी कि भूमध्य रेखा। अमेजन बेसिन में जीवन उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। अमेजन बेसिन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, अर्थात भूमध्य रेखा के पास है। भूमध्य सागरीय तटों पर होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा बीच में पड़ता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि भूमध्य रेखा के उत्तर साइड में कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा होता है। भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर तथा 10 अंश दक्षिण पश्चिम के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। जैसे भूमध्य रेखा बीच में है, भूमध्य रेखा के 10 अंश ऊपर और 10 अंश नीचे का भाग, जो एक तरह से भूमध्य रेखा के नज़दीक का भाग माना जाएगा। भूमध्य रेखा के नज़दीकी स्थान माना जाएगा। 10 अंश ऊपर और 10 अंश दक्षिण का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाएगा। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है, यानी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर अमेजन नदी
बहती है। यहाँ वनस्पतियाँ निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। जो भी भूमध्य सागर के पास में जो वनस्पतियाँ पाई जाती है वह काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास की जलवायु ही कुछ ऐसी होती है कि वहाँ की वनस्पतियाँ तेज़ी से ग्रो करती हैं और वहाँ की घास भी 3-4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। यदि क्वेश्चन में पूछ दे कि अफ्रीका का सवाना घास स्थल कैसा है, वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी हैं, ज़्यादा लंबी होती हैं, घनी होती हैं या कैसी होती है, तो लंबी होती हैं, घनी होती हैं। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में, अब पूछ देगा कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल, अब उष्णकटिबंधीय का अर्थ आप लोग समझ लीजिए। उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है भूमध्य रेखा के पास पाई जाती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास का स्थल उष्णकटिबंधीय स्थल भी कहा जाता है और वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश भी पाए जाते हैं। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल में यानी भूमध्य रेखा के सागरी तट के वनस्पतियों के पास या वनस्पतियों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके नाम देख लीजिए। हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ। देखिए टाइप करने में कहीं कहीं पर इंग्लिश में ले लिया है तो